इस मूवी के स्टार्ट में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की हैना ग्रेस पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। असल में उस लड़की की बॉडी पर किसी खतरनाक और पावरफुल डेमन ने कब्जा किया हुआ था और बहुत बार रिचुअल और एग्जॉर्सिज्म करने के बावजूद भी वो डेमन इसे नहीं छोड़ रहा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो एक प्रीस्ट को हवा में उठाकर एक स्टैचू पर फेंक कर मार देती है और जब दूसरे प्रीस्ट को भी मारने के लिए वो उठाती है तो हैना के फादर देखते हैं कि उनकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं हैं। इसीलिए वो प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह पर कुशन रखकर उसे रोते रोते मार देते हैं। फिर हैना की डेड बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है तो एक मोमेंट के लिए उसका हाथ मूव होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से मरी हुई दिखती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की मेगन दिखाई जाती है जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। और मेगन एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी और जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो एक क्रिमिनल ने उसकी आंखों के सामने उसके एक साथी को मार दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई थी उसे बचाने के लिए। तब उस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और तब से वो ड्रग्स यानी कि पिल्स और ड्रिंक्स लेने लगी थी और इसी वजह से इसे अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ती है। और इसका एक फ्रेंड जो कि एक पुलिस ऑफिसर था उसके साथ भी मेगन के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अब टाइम के साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से पिल्स और ड्रिंक्स लेना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेगन को कभी कभी डिप्रेशन में पिल्स लेने का दिल करता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह करके खुद को कंट्रोल कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में मेगन एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो कि एज अ नर्स वहाँ पर काम करती थी और इसने इसी हॉस्पिटल में मेगन के लिए जॉब भी देखी होती है। मेगन को वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी जॉब एक मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मेगन को वहाँ लाई गई डेड बॉडीज की फोटोग्राफ्स और स्कैन्स लेने थे। अब क्योंकि मेगन एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी इसीलिए वो मेंटली स्ट्रांग थी तो वो जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर मेगन फर्स्ट डे अपनी जॉब पर आती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जो कि काफ़ी फनी था और इसी तरह मेगन का पहला दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ इसी बच्ची हैना ग्रेस की डेड बॉडी लेकर आता है और वो बताता है कि मुझे ये डेड बॉडी सुनसान रोड पर मिली थी जहाँ एक आदमी इस डेड बॉडी को काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मेगन हैना की डेड बॉडी को अंदर लेकर जाती है और इसके फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेती है, लेकिन तभी अचानक से मेगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और वो इस डेड बॉडी यानी कि हैना ग्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब मेगन हैना की डेड बॉडी को सील करके जैम्पर के अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब वो इसे अंदर रखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हिलने लग जाता है और वहाँ रखे टेस्ट ट्यूब के सारे बोटल्स नीचे गिर जाती हैं। तब मेगन्स इन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान इसका हाथ कट जाता है और वो अपने हाथ की बैंडेज करती है। फिर मेगन हैना की बॉडी को कोशिश करते हुए किसी तरह जैम्पर के अंदर रख देती है, लेकिन जैमर बंद करने से पहले ही मेगन के खून का एक ड्रॉप हैना की बॉडी पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद हैना की जैम्पर को बार बार बंद करने के बाद भी वो खुलता जा रहा था, इसीलिए मेगन को अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। इसे हैना की बॉडी ठीक नहीं लगती तो इसीलिए वो अपने कंप्यूटर पर हैना के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आइज का कलर ब्राउन था, लेकिन जब वो हैना की डेड बॉडी चेक करती है तो उसकी आइज तो ब्लू होती हैं। अब वो ये सब कुछ देख रही होती है कि तभी अचानक से एक अननोन पर्सन मोर के अंदर घुस जाता है और मेगन को डरा कर हैना की डेड बॉडी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन किसी तरह करके सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर बुला लेती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स इस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वो आदमी मेगन को ये बात कह देता है कि शी इज़ नॉट डेड। इसके बाद मेगन फिर से हैना के चैम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार इसे हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज लगती है। अब ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है, लेकिन इसकी फ्रेंड इसे रिलैक्स करके ये कहती है कि शायद तुम्हें दोबारा से डिप्रेशन हुआ होगा और मॉर्ग में तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो क्या पता इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा सब हो रहा हो। फिर नेक्स्ट डे मेगन का वो फ्रेंड यानी पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है क्योंकि इसे मेगन पर हुए हमले का पता चल गया होता है। लेकिन फिर मेगन के बिहाफ पर वो सिक्योरिटी गार्ड जो इसका फ्रेंड था मोर की निगरानी करता है और अब वो वहाँ पर अकेला था और जैसे ही मेगन और इसका फ्रेंड वहाँ से जाते हैं तो हैना की डेड बॉडी जाग जाती है। तब ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी डर जाता है। तब हैना की बॉडी सिक्योरिटी गार्ड को चैम्बर के अंदर घुसाकर मार देती है। फिर जब मेगन अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तब मेगन दोबारा से हैना की बॉडी चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि हैना की बॉडी के पार्ट्स अपने आप से हील हो रहे हैं और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो फौरन जाकर सीसीटीवी चेक करती है, जहाँ पर इसे हैना की बॉडी उधर उधर से मूव करते हुए दिखती है। तब ये देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है
और ये सब जाकर वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है। लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड इस बार भी इसकी बातों को बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब मैगन की फ्रेंड स्टेयर्स पर से जा रही होती है तो तभी इसके हाथ पर खून के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और साथ साथ इसे स्टेयर्स पर कोई दिखता है, जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड समझकर वहाँ चेक करने के लिए जाती है। तो ऊपर जाकर इसे सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी मिलती है और इसे वहाँ पर हैना भी दिखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो छत पर आ जाती है। तब इसके पीछे पीछे हैना भी आ जाती है और इसे हवा में उठाकर इसकी हड्डियां तोड़कर इसे बहुत ही पूरे तरीके से मार देती है। फिर जब मैगन अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ पर गार्ड एक दूसरी डेड बॉडी को ले आता है और जब वो गार्ड मैगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तब मैगन इसे सारी बात बता देती है। तब ये सुनकर वो गार्ड इसे तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है और अब मैगन के पास इसके इसे फ्रेंड यानी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, क्योंकि मैगन ने इसे हैना के फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए दिए थे। तब वो मैगन को बताता है कि हैना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले ही हुई थी। तब ये सुनकर मैगन काफी हैरान रह जाती है कि अगर हैना की मौत 3 महीने पहले हुई थी तो इसकी बॉडी सड़े बगैर बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। और जब मैगन कॉल पर बिजी होती है तो हैना इसके पीछे से क्रोलिंग करते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अब हैना लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही होती है और जब मैगन कॉल रखती है तो इसे कुछ पता नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी इसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है और जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो तभी इसके पीछे से हैना आ जाती है और तब हैना इसे 2 एम्बुलेंस के बीच बहुत बुरी तरह से फंसा कर मार देती है। उधर मैगन सीसीटीवी में हैना को लिफ्ट में जाता हुआ देखती है। तब इसे सारी बात पता चलती है कि हैना अब नीचे गई है और क्या करने वाली है, इसीलिए वो इस गार्ड को बचाने के लिए वहाँ पर आती है। तो इस गार्ड को वो वहाँ पर मरा हुआ पाती है और जब मैगन इसे देख ही रही होती है तब उसके पास इसके फ्रेंड की दोबारा कॉल आती है। वो बताता है कि जो अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस गया था वो पुलिस के हाथों से भाग गया है, लेकिन इससे पहले कि मैगन कुछ कह पाती तभी वो अननोन पर्सन वहाँ पर आ जाता है और मैगन पर गन पॉइंट कर देता है। असल में वो अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस के फादर थे, जो हैना की बॉडी को सबसे बचाने के लिए इसे जलाना चाहते थे। यहाँ पर हैना के फादर रोते हुए सारी बात मैगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डेमन है वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो बताते हैं कि इसके मरने के बाद भी मैंने इसकी बॉडी को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो डेमन फिर भी किसी न किसी को मार देता था। और ये भी बताते हैं कि हैना दूसरों को मारकर अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वो कुछ टाइम के लिए सोने के लिए चली जाती है और इस बार मैगन इसकी बातों का यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं और जब वो इसे जलाने के लिए लेकर जाते हैं तो तभी हैना मैगन के पीछे उड़ जाती है और मैगन पर अटैक कर देती है। तब मैगन को बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो तो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है। और जब मैगन इसे बचने के लिए वहां से भाग रही होती है कि तभी अचानक से वो एक जगह पर गिर जाती है। तभी हैना इसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद मैगन का फ्रेंड भी वहां पर आ गया था, क्योंकि काफी देर से मैगन कॉल पिक नहीं कर रही थी। तब उसे वहां पर मैगन का मोबाइल नीचे पड़ा हुआ मिलता है और साथ साथ इस गार्ड की डेड बॉडी भी। उसके बाद वो वहां से मॉर्ग जाता है और वहां जाकर वो मैगन को आवाज लगाता है। तब उसकी आवाज सुनकर हैना मैगन को फ्रीजर में बंद कर देती है और जब मैगन की आंख वहां पर खुलती है तो वो काफी डर जाती है। बाहर मैगन की फ्रेंड को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था। जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से मैगन फ्रीजर से गिरती है और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तब मैगन इनसे कहती है कि जल्दी से चलो यहाँ से। फिर वो लोग बचकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी उधर हैना आ जाती है। वो भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन हैना इसमें से गार्ड को पकड़ लेती है और इसे मार देती है। तब मैगन का फ्रेंड इसे मारने के लिए अपनी गन इसकी तरफ करता है, लेकिन हैना अपनी डीमन पावर से इसे हवा में उड़ा देती है और ये देखकर मैगन काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी अचानक से इसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपने फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करते हुए उसके पास जा रही थी। फिर वो हैना को शूट करते हुए इंजर्ड करके इसे नीचे गिरा देती है, जिससे मैगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद वो हैना की डेड बॉडी को जलाने के लिए जा रही थी। और जब वो हैना को जलाने लगती है तो हैना भी इसे अपने साथ अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन मैगन इसे पूरी तरह से अंदर पुश करके जला देती है और तब पुलिस वहां पर आकर मैगन को रेस्क्यू करती है। उसके बाद हमें मैगन दोबारा दिखाई जाती है, जिसने ड्रग्स और ड्रिंक्स लेना छोड़ दी हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और तभी मैगन के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठती है और ये वही मक्खी होती है जो हैना की डेड बॉडी पर भी बैठी थी। तब मैगन इसे मार देती है और कहती है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, इसीलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।